What are various agreements related to climate finance in COP29, which is ongoing in Baku, Azerbaijan country? Why in news? At the ongoing COP29 negotiations in Baku, India stated that climate finance should not be seen as investment goal by developed countries. करंट में COP29 नेगोशिएशंस बाकू अजरबैजान के अंदर ऑनगोइंग है। इंडिया ने स्टेट किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट गोल के तौर पर सीन नहीं किया जाना चाहिए। सेवरल टेक्निकल इश्यूज आर बीइंग deliberated upon at Baku. The important issues on which discussions is going on in COP29 is new collective quantified goal on climate finance. ये जो अभी COP29 नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इसमें सेवरल टेक्निकल इश्यूज को डेलिब्रेट किया जा रहा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है वो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस एंड NCQG? NCQG मीन्स न्यू कलेक्टिव quantified goal and climate finance on climate finance. What is climate finance? Climate finance is the money that is necessary to incentivize and facilitate developing countries to adoption of renewable energy sources over fossil fuel. Climate finance एक मनी है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को रिन्यूएबल सोर्सेस को एडॉप्ट करने के लिए, उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। What is NCQG? NCQG is an estimate of the money that developing countries will collectively require from developed countries to adapt to climate change and shift to renewable source without compromising on developmental needs. NCQG ये एक मनी का एस्टिमेशन है। इट मीन्स ये एक ऐसा एस्टिमेशन है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को फॉसिल फ्यूल से अपने आप को ट्रांजिट करने के लिए, रिन्यूएबल सोर्स को बूस्ट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा अबाउट कितना फाइनेंस किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड ये मनी का एस्टिमेट है। नीड टू रेज फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा फंडिंग को रेज किया जाना चाहिए। इन 2009 इट वाज एग्रीड टू मोबिलाइज एंड डिलीवर $100 बिलियन एनुअली फ्रॉम 2020 to 25 बट वाज फुलफिल्ड ओनली इन 2022। 2009 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अबाउट $100 बिलियन एनुअली प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया था वो 2020 से 25 तक 5 ईयर का टाइम पीरियड रखा गया था। बट ओनली 1 ईयर यानी 2022 में ही ये फाइनेंस किया जा सका, बाकी अदर ईयर्स में इस फंडिंग को नहीं किया जा सका। However, the countries also collectively decided in 2021 to increase this, come up with a new number and make it operational by 2025. 2021 में डेवलप्ड कंट्रीज ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि इस फाइनेंस को रेज किया जाना चाहिए और 25 से इसको अगेन ऑपरेशनल किया जाना चाहिए। दिस इज वाई द बाको कोप इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ऑन अ न्यू नंबर टू मेक द कॉप अ सक्सेस। करंट में जो COP29 चल रहा है ये तब सक्सेस माना जाएगा अगर फाइनेंस को इंक्रीज करने से रिलेटेड ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर सक्सेस हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि COP29 सक्सेस रहा। India's intervention reiterated that the developed countries need to commit to providing and mobilizing at least $1.3 trillion every year till 2030 through grants, concessional finance, and non-debt inducing support. इंडिया ने ये रिट्रेट किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज को एवरी ईयर 2030 तक के लिए $1.3 ट्रिलियन प्रोवाइड करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए कमिट करना चाहिए। और ये जो $1.3 ट्रिलियन का जो फाइनेंसिंग है वो डेवलप्ड कंट्रीज को थ्रू ग्रांट्स, कंसेशनल फाइनेंस एंड नॉन डेब्ट इंड्यूसिंग सपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाना चाहिए। व्हाट इज कोप? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो अभी समिट चल रहा है ये क्या है? COP, which means Conference of Parties, is the series of formal meeting of Conference of Parties where government assess global efforts to advance the Paris Agreement and Convention. COP का मीनिंग होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मेंबर कंट्रीज की मीटिंग्स का एक सीरीज है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेरिस एग्रीमेंट एंड कॉन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट किए गए थे उसका कितना एडवांसमेंट हुआ है,
और ग्लोबली कितने अफोर्ड किए गए हैं उसको असेस करने के लिए यहाँ पर वेरियस गवर्नमेंट इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कलेक्ट होती है। एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वर्ल्ड लीडर्स कम टुगेदर टू मेजर क्लाइमेट प्रोग्रेस एंड नेगोशिएट द बेस्ट वेज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो समिट होता है यहाँ पर वर्ल्ड के मोस्टली लीडर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या वर्ल्ड लेवल पर प्रोग्रेस हुआ है और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बेस्ट वेज क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग की जाती है। करंटली देयर आर 198 पार्टीज 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन टू द कॉन्वेंशन। करंट में जो कॉप का कॉन्वेंशन चल रहा है इसमें 198 पार्टीज है, 197 कंट्रीज प्लस वन यूरोपियन यूनियन। नाउ हम देखेंगे कि ग्लोबल CO2 एमिशंस कितना हो रहा है और किस कंट्री का कितना इस पर रोल है। द 2024 ग्लोबल कार्बन बजट प्रोजेक्ट फॉजिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑफ 37.4 बिलियन टन, अप 0.8% फ्रॉम 2023। 2024 के लिए जो फॉजिल CO2 एमिशंस एक्सपेक्ट किया गया है वो 37.4 बिलियन टन CO2 एमिशन एक्सपेक्ट किया गया है, जो कि 2023 के कंपेयर में 0.8% ज़्यादा है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि चाइना, यूएस और इंडिया जो कि लार्जेस्ट CO2 एमिटर कंट्री हैं, इन कंट्रीज का 2021 में, 22, 23, 24 में कितना CO2 एमिशंस करने में इनका रोल है। फर्स्ट हम देखते हैं कि चाइना 2021 में अबाउट 11.4 बिलियन टन फॉजिल CO2 एमिट करता था, जो कि 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 12 बिलियन टन CO2 एमिट करेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। बात अगर सेकंड लार्जेस्ट एमिटर यूएस की जाए तो यूएस ने 2021 में अबाउट 5 बिलियन टन फॉजिल CO2 एमिट किया था। 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके द्वारा जो CO2 एमिशन किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। इट मीन्स 4.9 बिलियन टन का यहाँ पर ये CO2 एमिट करने का यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। इंडिया जो कि थर्ड CO2 एमिटर कंट्री है, इंडिया ने 2021 में 2.7 बिलियन टन CO2 एमिट किया था, जबकि 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3.2 बिलियन टन CO2 एमिट करेगा। ये थ्री लार्जेस्ट कंट्री हैं जो कि फॉजिल CO2 एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस, फॉजिल CO2 एमिशंस का ग्लोबल पर कैपिटा रोल क्या है। द ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस इन 2023 वर 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। ग्लोबली अगर देखा जाए CO2 एमिशंस में 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर यहाँ पर एमिट कर रहा है। देवर 3.9 इन द यूएस, यूएस की अगर बात की जाए तो पर कैपिटा पर ईयर ग्लोबल CO2 एमिशन जो रहा है वो 3.9 रहा है। चाइना की बात की जाए तो 1.5 रहा है एंड इंडिया की बात की जाए तो 0.6 टन पर पर्सन पर ईयर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट CO2 एमिटर कंट्री है वो चाइना है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट एमिटर कंट्री यूएस है। बट यहाँ पर कैपिटा एमिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूएस का ज़्यादा हो गया, बिकॉज यहाँ पर यूएस का पॉपुलेशन कम है और चाइना का पॉपुलेशन यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर कैपिटा ग्लोबल CO2 एमिशंस यहाँ पर अपोजिट हो गए। बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया इन दोनों कंट्रीज के कंपेयर में वेरी स्मॉल अमाउंट में पर कैपिटा CO2 एमिट करता है, जो कि 0.6 टन है। एक्सपेक्टेड फॉजिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड में फॉजिल कितना एमिशंस फॉजिल एमिशंस कितना हो सकता है। फॉजिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4.6% इन इंडिया एंड 0.2% इन चाइना। इंडिया में 4.6% का यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, चाइना के अंदर 0.2% यहाँ पर फॉजिल एमिशंस इंक्रीज हो सकते हैं। बाय द ईयर एंड चाइना इज एक्सपेक्टेड टू emit 12 बिलियन टन ऑफ CO2 कंपेयर टू इंडियाज 3.2 बिलियन टन एंड यूएस 4.9 बिलियन टन। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड ओवरऑल CO2 एमिशंस ये कंट्री कितना कर सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चाइना का यहाँ पर शो किया गया है कि अबाउट 12 बिलियन टन CO2 एमिट कर सकता है, यूएस 3.2 बिलियन, यूएस 4.9 बिलियन एंड इंडिया का यहाँ पर 3.2 बिलियन, जो हम पहले भी ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। एमिशन फ्रॉम कोयल ऑयल एंड गैस इन 2024 are expected to be slightly above the year 2023 level by 0.2%, 0.9% and 2.4%.
कोल, ऑयल एंड गैस के थ्रू अगर CO2 एमिशंस का कंपेयर करते हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में 2023 लेवल के कंपेयर में अबव हो सकता है 0.2%, 0.9% एंड 2.4% के हिसाब से। ग्लोबल CO2 एमिशंस फ्रॉम लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री एवरेज 1.1 बिलियन टन ऑफ CO2 एमिशंस पर ईयर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया है कि 2024 में ग्लोबल लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू CO2 एमिशंस जो होने वाला है वो 1.1 बिलियन टन कार्बन पर ईयर होने वाला है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू रीच 422.5 ppm parts per million in 2024, which is 52% above pre-industrial level। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर 422.5 ppm यहाँ पर सेट किया गया है, एस्टिमेट किया गया है 2024 के लिए। और ये जो CO2 कंसंट्रेशन है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 52% ज़्यादा है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट इज a legally binding global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change that was adopted in 2015 during UNFCCC COP21। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि UNFCCC के अंडर कराया गया था। 2015 में ये एग्रीमेंट किए गए थे और 2015 में UNFCCC का COP21 ऑर्गेनाइज किया गया था। इट मीन्स COP21 के ड्यूरिंग पेरिस एग्रीमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद एन एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट जो किया गया था क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए एंड ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। और यहाँ पर जो एम्बिशंस रखे गए थे ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ये एम्बिशन रखा गया था। Paris Agreement replaced the Kyoto Protocol, which was an earlier agreement to deal with climate change। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये इसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए एक अर्लियर एग्रीमेंट था। The Paris Agreement 2025 set out a framework for countries to work together to reduce greenhouse gas emissions, adapt to impact of climate change, and provide support to developing countries in their efforts to address climate change। 2015 पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये सभी कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को एडप्ट करने के लिए एंड डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर सेट आउट करता है सो दैट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके। एज पर पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अपडेट दियर NDCs nationally determined contribution every 5 years, outlining the plan for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एवरी मेंबर कंट्री के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि वो अपने कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज से एडप्ट करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए उसका जो भी प्लान है उस प्लान को ये सबमिट करेंगे और अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC को एवरी 5 ईयर में अपडेट करेंगे। Nationally determined contributions are pledges made by all countries to reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to the impact of climate change। Nationally determined contribution it means NDC। NDC all member countries के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए अपने अपने कंट्री लेवल पर किया गया एक प्लेज है सो दैट क्लाइमेट फाइनेंस इम्पैक्ट से फाइट किया जा सके।